इसमें सब में डॉकर फाइल लिखा हुआ है। इस वाली में इसमें क्या है कि कैसे अपना इमेज बनानी है, कंटेनर बनाना है उस इमेज से, वो बताया इस फाइल में। ठीक है, मैम ने ज्यादा नहीं कराया तो मैं भी ज्यादा नहीं बता रहा, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। दिखा दो मैम को। जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी मैम ने जिन्हें पढ़ाया? अब डॉकर फाइल हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये एक एग्जांपल है। हम ये एक एग्जांपल डॉकर फाइल इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम वो बनाते हैं ना डॉकर फाइल, तो उसमें हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा ओएस यूज करने वाले हैं। हम्म, ठीक है, तो हम लिखते हैं ये पहला इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूबुंटू, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम्म, ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कॉपी। हम्म, कॉपी बताता है कि कॉपी क्या करता है कि जहाँ पे भी हमारा एप्लीकेशन हमने बना के, हमारा जो भी फोल्डर है एप्लीकेशन का, मतलब जैसे मैंने कोड लिखा है पाइथन में, तो वो जो फोल्डर है जहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है, उस फोल्डर को मैं बताता हूँ, तो वो पूरा फोल्डर कॉपी हो जाएगा। किस में कॉपी हो जाएगा? जब मैं डॉकर इमेज बनाऊंगा तब। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे को अपनी डॉकर इमेज में क्या क्या चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मेरे को अ, ये वो वाला फोल्डर चाहिए जिसमें मैंने अपना कोड बना रखा है, यहाँ पे है वो फोल्डर। फिर मैं बोल रहा हूँ कि बिल्ड कर देना, मतलब इस वाले से उस फोल्डर में बिल्ड होगा। मतलब ऐसा होता है हर कोड का ना, जैसे मैंने रिएक्ट यूज किया, ठीक है, तो रिएक्ट को बिल्ड करने के लिए मैं CRA यूज करता हूँ, या फिर मैं क्रैको यूज करता हूँ। ठीक है, मतलब ये टूल्स होते हैं जो कोड को बिल्ड करते हैं, सारी डिपेंडेंसीज को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग यान यूज करते हैं, कुछ लोग npm यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पैकेज मैनेजर मैंने कल बताया था, है ना। तो ये पैकेज मैनेज तो करते ही हैं कि कौन सी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है। उसके साथ ये बिल्ड के काम भी आते हैं कि जैसे मैंने कोड लिख दिया तो वो कोड मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो उस टेक्स्ट फॉर्मेट में से कन्वर्ट करके ये बिल्ड भी करते हैं मशीन कोड में, या जो भी हमने जिसमें भी कोड लिखा है। ठीक है, तो उसको बिल्ड बोलते हैं। तो ये जो मेरा रन मेक ऐप है, ये डॉकर बिल्ड नहीं है, ये ऐप बिल्ड है। डिफरेंस समझना। डॉकर फाइल को जब मैं बिल्ड करूंगा तो मैं डॉकर इमेज को बिल्ड करूंगा, है ना। डॉकर इमेज बिल्ड करूंगा, और मैं ये जो रन यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं बिल्ड कमांड दे रहा हूँ, ये मैं अपनी एप्लीकेशन का बिल्ड कमांड दे रहा हूँ। समझ आ गया? ठीक है, फिर ये जो CMD पाइथन ये जो मैंने लिखा है, ये है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन किस कमांड से होगी, तो ये मैं यहाँ पे हो दूंगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा है क्रिएट्स अ लेयर फ्रॉम द ubuntu docker image, फ्रॉम वाली जो थी, कॉपी एड फाइल्स फ्रॉम योर डॉकर क्लाइंट करेंट डायरेक्टरी, जहाँ पे भी आपने अपना एप्लीकेशन बना रखी है, रन बिल्ड योर एप्लीकेशन विद मेक, बिल्ड योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके बाद CMD स्पेसिफाइज व्हाट कमांड टू रन विद इन द कंटेनर। ठीक है, इस तरह से ये बस चार कम एग्जाम्पल के लिए चार वो दिए हैं, और भी होते हैं, जैसे एक्सपोज होता है किसी पोर्ट पे चलाना है, अगर इस तरह की चीजें। ठीक है, ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है, मतलब ये बता रहा है कि कैसे डॉकर इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, सबसे पहला जो मैंने कमांड चलाया था वो क्या था, फ्रॉम, जिसमें मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था कि भाई यूबुंटू, तो उसकी जो मेन लाइब्रेरी फाइल्स थी यूबुंटू की, वो इस लेयर में आ जाएंगी। ठीक है, उसका साइज ज्यादा है थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद जब मैंने कॉपी किया अपना फोल्डर, तो वो इस लेयर में आ गया। ठीक, उसके ऊपर लेयर आएगी रन वाली, जो मैंने बिल्ड किया, तो बिल्ड जो हुआ मेरा वो यहाँ पे आ गया। और लास्ट में था ये वाला कमांड रन करना, उसका साइज तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कुछ कॉपी थोड़ी किया, मतलब वो कोई वो थोड़ी है, वो तो बस एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है मैंने, उसका साइज नहीं होगा कुछ। समझ में आया जीरो क्यों लिखा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये जो चार चीजें मैंने करी, इसको हम बोलते हैं इमेज लेयर्स, और ये रीड ओनली इमेज लेयर्स होती हैं। मतलब ये कि मैं अपनी डॉकर फाइल को तो एडिट कर सकता हूँ, बट अगर मैंने एक बार अपनी इमेज बना ली तो मैं इन कोर कंपोनेंट्स को चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं डॉकर फाइल में जाऊंगा, वहां पे अपना फोल्डर या जो भी मेरे को बिल्ड कमांड या कुछ भी चेंज करना है वहां पे चेंज करूंगा, दोबारा से बिल्ड करके इमेज बनाऊंगा, तो वो नई इमेज बन जाएगी। समझ में आ गया? ये रीड ओनली है। इस सिक्योरिटी के लिए भी इसको रीड ओनली बनाया है, ताकि कोई
उसको चेंज ना कर पाए। मैं कल बता रहा था ना कि जो डेवलपर होता है वो बिल्ड करके ही क्यों देता है, वो डॉकर फाइल डायरेक्टली क्यों नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि मे बी जो जिसको वो शेयर कर रहा है वो डॉकर फाइल में कुछ चेंज कर दे और फिर अपनी इमेज बना ले, है ना, इसलिए वो बिल्ड करके ही उसको अपलोड करता है डॉकर हब पे जनरली। ठीक है। अब इसके ऊपर, ये तो इमेज लेयर्स हो गई, इसके ऊपर कंटेनर लेयर आती है एक। जब मैं अपना इमेज बना चुका, मैंने इमेज बना दी, मैंने इमेज को रन किया, वो कंटेनर हो गया, कंटेनर बन गया। जब वो कंटेनर बन गया तो मैं कंटेनर को यूज करूंगा, उसमें कुछ चेंजेस करूंगा, उसमें सर्विसेज चलाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अपना एप्लीकेशन बना दिया, उस एप्लीकेशन बनाने के बाद मैं हो सकता है कि वहाँ पे कोई सर्विस डालूं सर्वर की, या मैं कोई पोर्ट की सर्विस ऑन करूं या कुछ करूं, नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर करूं, इस तरह की चीजें। तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, कंटेन उसको बोलते हैं कंटेनर लेयर, जहाँ पे ये चेंज होती हैं। और ये रीड राइट लेयर होती है, इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए रीड राइट है। ये नीचे वाली रीड ओनली थी, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो ऊपर वाली है ये थिन रीड राइट लेयर है, जो कि कंटेनर लेयर कहलाती है। बताना कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ है? जैसे मैंने अपनी इमेज बना ली, अब उस इमेज में मे बी मैं नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, या मैं कोई सर्विसेज या कोई पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, हाँ समझ। तो ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना। ये मॉडिफाई वाली चीजें हैं जो मॉडिफाई होती हैं, है ना। तो ये मॉडिफाई तो तभी होंगी जब रीड राइट एनेबल होगा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है थिन रीड राइट लेयर, ये कंटेनर लेयर भी कहलाती है, ये मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। और जैसे ही मैं अपना कंटेनर डिस्ट्रॉय करूंगा, जैसे ही मैंने अपना कंटेनर डिस्ट्रॉय किया, डिलीट किया या डिस्ट्रॉय किया, तो उसके साथ साथ ये जो मैंने यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन की थी वो भी डिलीट हो जाती है, बट ये रहती है। ठीक है, समझ आ गया। ये एग्जांपल दिया है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इमेज को बिल्ड करने का क्या तरीका ये है। ठीक है, बिल्ड करने के लिए कमांड है ये रन करने के लिए कमांड हो गई। कमांड से रखी है। कमांड्स दे रखी है बस। ठीक है, ये वैसे देखने की जरूरत है नहीं, बट देख लेना सेटिस्फेक्शन के लिए, एग्जाम में ना आ जाए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थोड़ी अभी बचा है। ये जो कंटेनर लेयर बनती है, ये जब मैं डॉकर रन यूज करूंगा ना, मतलब जब मैं कंटेनर बनाऊंगा रन करने के बाद, तब मेरे को ये वाली लेयर मिलेगी। ये तुम बता चुका है ना। लास्ट बच गया डॉकर कंपोज। ठीक है। तो अभी क्या था, जैसे मैंने अपना माइक्रो सर्विसेज बनाई थी, है ना, मैंने माइक्रो सर्विसेज बनाई थी बहुत सारी। तो उनको मैं रेस्ट एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर रहा था। ठीक है। बट मुझे अभी वो तो करना पड़ेगा ना इनको, मतलब हर सर्वर पे मैं इसको, मतलब किसी भी सर्वर पे अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं हर माइक्रो सर्विस को इंस्टॉल करूंगा। थोड़ा टास्क तो बढ़ गया ना मेरा इंस्टॉल करने का अलग अलग जगह पे और उनको कॉन्फ़िगर करने का। तो फायदा भी हुआ तो थोड़ा नुकसान भी, मतलब ये तो थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके साथ, कि भाई आप माइक्रो सर्विसेज को हर जगह इंस्टॉल कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए डॉकर ने ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा सा पहला कदम उठाया, डॉकर कंपोज। ठीक है, जिससे हम इन माइक्रो सर्विसेज को आसानी से ऑटोमेशन के हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत कम, ये जो डॉकर कंपोज है ये बहुत कम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। डॉकर कंपोज के बाद, मतलब उससे ऊपर जो है वो क्यूबरनेटिस आता है, वो ज्यादा मैनेज कर सकता है, ज्यादा ऑटोमेशन है उसमें, ज्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, ये तो बस एक छोटा सा कदम है एक तरफ, ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है। तो ये तो वही फालतू की कहानी दोबारा से रिपीट हो रही है, आगे बढ़ा रहा हूँ। हम्म हम्म। इसमें इसमें देखो ये चीज है कि जैसे माइक्रो सर्विस थी, जब मैं उसको माइक्रो सर्विस को अलग अलग करता था इंस्टॉल, तो मतलब भले ही उसका नाम माइक्रो सर्विस है, बट वो एक अलग इंडिपेंडेंट सर्विस की तरह रन कर रही है ना, है ना। तो डॉकर कंपोज क्या करता है, मेरे को मतलब अलाउ करता है कि मैं वही जो मल्टीपल कंटेनर्स थे ना, माइक्रो सर्विसेज जो थी अलग अलग, वो इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से। तो डॉकर कंपोज की हेल्प से मैं एक साथ इन सबको एक सर्विस के अंडर रन कर सकता हूँ।
मल्टीपल कंटेनर्स है ना, ये हर माइक्रो सर्विसेज के लिए मैं एक कंटेनर बनाता हूँ और सारे कंटेनर्स को मिक्स करके मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ सर्विस। ठीक है, तो मतलब मैं एक साथ इनको मैनेज कर पा रहा हूँ, वही एक तरह से सिंगल सर्विस कहला रही है। ठीक है, जैसे जैसे मोनोलिथिक, मोनोलिथिक तो हाँ मतलब नहीं, वेब 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 में होगा। हाँ मतलब एक तरह से। अब इसमें क्या है कि ये मेरा एक कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है, ऊपर वाला नहीं, ये मेरा एक कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है, ये अलग, ये अलग। ठीक है, ये माइक्रो सर्विस है और ये एक कंटेनर भी है ना, एक कंटेनर यानी एक माइक्रो सर्विस। अब यहाँ पे अकाउंट सर्विस है, ये प्रोडक्ट कैटलॉग अलग अलग है। ठीक, अब ये आपस में वो भी करेंगे, कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में रेस्ट एपीआई के थ्रू। ठीक है, अब इनको एक सर्विस में जोड़ना है, तो वो मैं जोड़ूंगा कैसे, आपस में इनको कनेक्ट कैसे करूंगा कि एक ऊपर वाली सर्विस भी तो होनी चाहिए। मतलब ये आपस में तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बट स्टिल ये अभी एक सर्विस के अंदर नहीं है, तो उसको एक सर्विस के अंदर लाने का काम है डॉकर कंपोज का। ठीक है, ये वही एग्जांपल है, लॉगिन अकाउंट, प्रोडक्ट कैटलॉग, कार्ड सर्वर, चेकआउट, तो ये सब अंडर आते हैं मिंत्रा के, तो ये इनको आपस में सर्विस को अ, जोड़ने का काम है डॉकर कंपोज का। ठीक है, डॉकर कंपोज कैन कनेक्ट डिफरेंट कंटेनर्स एज अ सिंगल सर्विस, वही सब लिखा है। ये मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस वही है माइक्रो सर्विसेज वाली चीज, है ना। अब यहाँ पे ये चीज जैसे अलग है इस चीज से, मीन स्टैक तो पता ही होगा, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर, रिएक्ट जेएस। अब यहीं पे अगर मैं इसको एंगुलर को रिएक्ट से चेंज कर देता हूँ तो ये मर्न मर्न स्टैक हो जाता है ना। ऐसे बता दिया बस। ये वही कहानी लिखी हुई है। डॉकर सीएलआई, जो हम नॉर्मल वाला सीएलआई यूज करते थे, है ना, और डॉकर कंपोज सीएलआई, जो ये हम अभी मतलब ये कंपोज के लिए यूज करेंगे मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस के लिए, वो इंडिविजुअल कंटेनर एप्लीकेशंस के लिए था, है ना। और डेमन एपीआई तो मैंने बता ही दिया था, डेमन जो भी मतलब डॉकर की डेमन जो होती है, जो मेन प्रोसेस होता है। फालतू है यार इसमें, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, पढ़ने वाली चीज़ है बस। सिंगल यूज डिप्लॉयमेंट, क्विक एंड इजी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो हम डॉकर कंपोज फाइल्स बनाते हैं ना, डॉकर कंपोज की फाइल्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जो स्क्रिप्ट होती है, जो मतलब जो फाइल हम बनाते हैं वो यामल में लिखते हैं। दो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जेसॉन होती है, एक यामल होती है जो मेन यूज होती है। तो अ, ये जो डॉकर कंपोज है ये यामल यूज करता है। ठीक है, एक एक्सएमएल भी होती है, एक्सएमएल भी सुना होगा, है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं जिसमें हम नॉर्मल अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं। जेसॉन जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह होती है, जावास्क्रिप्ट की तरह यूज मतलब जावास्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस है एक तरह से कह सकते हैं, और एक्सएमएल एचटीएमएल से है, और ये पाइथन से है। ठीक है, एक तरह से। अब सिक्योरिटी भी है इसमें थोड़ी सी, वही सब, और ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक, फालतू का ना। कंपोज में कुछ सर्विसेज है, उन सबको स्टार्ट करने के लिए डॉकर कंपोज अप यूज हुई है कमांड, और डॉकर स्टॉप ऑल सर्विसेज के लिए डाउन। बस खत्म। थैंक यू।